1947 से 1977 कांग्रेस पार्टी का शासन रहा। 1991 से 15 तक डब्ल्यू ब्याज इसका ज़्यादा होता है। वर्ल्ड बैंक का, IMF का बुरे दिन भुगतान ब्याज ज़्यादा होता है इसका भी। उदारीकरण के जनक PV नरसिम्हा राव थे। इसके दिमाग की उपज थी मनमोहन सिंह। वैश्वीकरण, जब विदेश की अर्थव्यवस्था को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ देते हैं, वैश्वीकरण कहलाता है। WTO वैश्वीकरण में व्यापार की देखरेख करता है। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, जब सरकार प्राइवेट और विदेशी कंपनियों से भेदभाव नहीं करती। जब सरकार प्राइवेट और विदेशी कंपनियों से भेदभाव नहीं करती, उदारीकरण कहलाता है। सीज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सीज, CSEZ, सीज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सीज। कर मुक्त, FTZ, फ्री ट्रेड जोन, दूसरे देश में सामान बेचने के लिए उत्पादन करना। विनिवेश, जब सरकार किसी कंपनी को बेच देती है तो उसे विनिवेश कहते हैं। बजट, भाषा, फ्रेंच, अनुच्छेद 112, फर्स्ट बालफोर, विल्सन 1860, भारतीय बजट के जनक। एक वर्ष समिति 1925, रील बजट। स्वतंत्र भारत 1947, RV शेट्टी। गणतंत्र भारत, जॉन मैथाई। सर्वाधिक बजट मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किया। बजट प्रस्तुत राष्ट्रपति फरवरी में प्रस्तुत करता है। बजट के प्रकार, शून्य आधारित बजट, पिछले हिसाब को छोड़कर नए सिरे से बजट बनाना। जेंडर बजट, शून्य आधारित बजट, जेंडर बजट। आउटकम बजट, संतुलन बजट, शून्य आधारित, जेंडर, आउटकम, संतुलित। प्राक्कलन 113, प्राक्कलन 114, विनियोग 115, अतिरिक्त। पब्लिक फाइनेंस, लोक राजस्व, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, राजस्व आय, पूंजीगत आय, जब सरकार बदले में कुछ देती नहीं। राजस्व आय, सरकार लौटाती नहीं है। पूंजीगत आय, लौटाती है, बैंक में जमा पैसा। राजस्व आय, पूंजीगत आय। LIC 50, राजस्व व्यय, जब सरकार हर साल खर्च करती है। सार्वजनिक व्यय। पूंजीगत व्यय, दीर्घकाल का खर्च। पूंजीगत आय जैसे कि 400 करोड़, पूंजीगत व्यय यानी 470 करोड़, जैसे कि 120 करोड़ सार्वजनिक व्यय। राजकोषीय घाटा, राजस्व आय, कुल व्यय, गैर देयता आय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। राजस्व आय, हमारा राजकोषीय घाटा 6% है। जनता का नकद पैसा, लोगों का धन, बैंक का मांग जमा, RBI का धन। M1 क्या है? M1 जनता का नकद पैसा, M1 कहलाता है। लोगों का धन, बैंक का मांग जमा, RBI का धन। जनता का नकद पैसा, लोगों का धन, RBI का धन और बैंक का मांग जमा। जनता का नकद पैसा, बैंक का धन, RBI का धन, M1। जबकि M1 प्लस डाकघर का बचत जमा। M2 में आता है M1 प्लस डाकघर का बचत जमा। M3 में आता है M1 प्लस बैंक का FD। M3 में आता है M1 प्लस M2 प्लस बैंक का FD।
M1 प्लस बैंक का एफडी। M3 में आता है M1 प्लस बैंक का एफडी। M4 में आता है M3 प्लस डाकघर की कुल जमा। M3 में आता है M3 में आता है M4 में आता है M3 प्लस डाकघर का बचत जमा कुल जमा। M4 में आता है M3 प्लस डाकघर का कुल जमा।